हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आपने देखा कि इसके प्रीवियस जो हमने लेक्चर दिया था आपको, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही आज हम देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है हम लोगों का, सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली होती क्या है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से डाइल्यूट सॉल्यूशन शो करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। तो मतलब क्या इस बात का, मतलब बेटा इस बात का ये है कि अगर आपने ये सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट रखा हुआ है बेटा, ओके, अगर इस सॉल्वेंट में आप कोई सोल्यूट ऐड कर दो, तो हमने बोला आपसे सोल्यूट ऐड करने को। सोल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, आपने NaCl ले लिया, या फिर आप KCl ले लो, या फिर आप H2SO4 ले लो, या तो K2SO4 ले लो, या सोडियम सल्फेट ना कोई भी ले लो। तो ये इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, उससे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब नेचर का मीन्स क्या है कि NaCl लिया या KCl लिया या H2SO4 लिया, इससे मतलब नहीं है कि आपने सोल्यूट क्या लिया, मतलब इसे कि सोल्यूट के कितने नंबर तुमने ऐड किए। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सोल्यूट कितना ऐड किया आपने, अमाउंट उसका क्या है। कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेचर इन द सेंस कि आपका NaCl है या KCl है या H2SO4 है या K2SO4 है, कुछ भी ले सकते हैं आप, बस ये डिसाइड करो कि उसके नंबर कितने ऐड किए। ओके, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बेसिकली। तो क्या मैंने बताया कि वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए बेटा, ये बेसिकली हमारी कितने टाइप की होती है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, ये 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शॉर्ट में हम लोग RLVP बोलते हैं। ये क्या होता है इसको समझना है हम लोगों को। इससे क्वेश्चन रीजन के भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेट करके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। क्या देखिए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन हाँ एक बात और अपने दिमाग में रखें कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट शो करता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट शो करता है। ये बात अपने कभी वोलेटाइल सोल्यूट ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलवेज शो बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये बात याद रखें। ठीक है, तो हम लोग मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखिए तो इसमें पहले चीज देखिए आप कि अगर आप कोई सॉल्वेंट ले लें, ये आपका क्या रखा हुआ है वोलेटाइल, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इस बात का बेटा कि मान लो ये आपका लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे वोलेटाइल है, तो ये लिक्विड है ना, तो ये वेपर बनाएगा। अगर वोलेटाइल है इसकी वेपर बन जाएगी। अब ये वेपर ना कंटेनर की वॉल पे और सरफेस ऑफ लिक्विड पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जो वोलेटाइल लिक्विड आपका था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी वेपर्स होंगी, वो क्या करेंगी बेटा, प्रेशर लगाएंगी।
एज अ प्रेशर कुकर में जो प्रेशर लगता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर को मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट रखा हुआ था, ठीक है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट था। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे इसी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, क्या ऐड किया आपने? नॉन वोलेटाइल। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, उनको ज्यादा टेंपरेचर चाहिए होता है। अगर मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूं और मैं आपको समझाऊं कि मान लो ये वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं बेटा, ठीक। और इसी के बीच में आपने क्या डाल रखा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, तो जब इसको हीट करोगे तो ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वोलेटाइल है, लेकिन ये येलो वाला पोर्शन ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, उसके नीचे जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है उसको होने भी नहीं देगा। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो सोल्यूशन है आपका, ये जो सोल्यूशन है आपका, इसके जो वेपर्स का जो बनेगी वो हमेशा कम वेपर बनेगी। क्यों कम बनेगी? क्योंकि सरफेस एरिया को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ने आपका कवर्ड कर लिया। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया जिसमें वोलेटाइल थे तो वेपर में कन्वर्ट हुए, उसकी वेपर्स जो थी वो प्रेशर लगाना शुरू कर दी, उस प्रेशर को हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने सॉल्यूशन बनाया, उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ओके। तो जब इसको मिक्स कर देंगे तो इसके में वेपर कम बनेगी। क्यों कम बनेगी? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे, देखिए कि ये आपने लिया कि वेपर पी नॉट मानो इसको, तो बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो स्टार्टिंग में लिया था उसको हम क्या बोल रहे हैं? पी नॉट। और ये आएगा पीएस, ये क्या है बेटा? ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, तो पहले इसका मान लेते हैं वेपर प्रेशर था 100, इसको डालने के बाद वेपर प्रेशर कितना हो गया? 90। तो ये बताइए डिक्रीज कितना हुआ, कितना लोअरिंग हुआ? तो आप बोलोगे 10। तो इसका तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और 10 mmHg डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं वो ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बता ये रहा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसमें क्या होता है, अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप ऐड कर दो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा घट जाएगा, ठीक है। तो ये बात कई बार पूछी गई है, ऐसा रीजन में पूछा गया है कि अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर हम बैक टू फॉर्मूला आते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था। तो ये जो पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिया आपने, पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं बेटा पी नॉट माइनस पीएस, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, ओके। लेकिन अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आप इसको निकालो तो क्या आएगा? तो ये बेटा आएगा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, बस इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है हमारा।
और इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि इट इज अ रेशियो। इसकी क्या होती है? क्योंकि इट इज अ रेशियो। तो क्या बोलेंगे? RLDT क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure and vapor pressure solvent। ठीक है, इतना समझ में आपको आया? तो देखिए ये हमारा पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि राउल्स का लॉ कैसे हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।